जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज हमने 2.1 स्टार्ट करनी है। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको बच्चों को बता दिया हुआ है कि हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकालते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशंस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी नंबर क्या होते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 से पहले की हुई हैं बुक पे, वो भी मैंने सॉल्व करके इजीली समझाई हुई हैं। आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो वह इस क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में मैंने एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि हमने जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन किस तरह बनाना है। बच्चों, आपको क्वेश्चन किसी तरह भी पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, ये भी पूछा जा सकता है कि दिस नंबर्स कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन या कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन। आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। इट्स सिंपल, आपको बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म की भी वैल्यू दे दे आपको, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। उसका बच्चों बेसिक फंडा ये होता है कि आपको तरीका पता हो, तो आपके सामने बेशक बुक्स के अलावा भी कोई भी आपको वैल्यू दे दी जाए, तो आप उसको इजीली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। वो जो मैंने बताया हुआ है आपको कि हमारे पास ये देखें वैल्यूज़ हैं, इस तरह की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होता है जो हमें बाहर नज़र नहीं आता या हम लगाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होता है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद होता है कि 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, ताकि वैल्यू छोटी हो जाए और हमें देखने में भी अच्छी लगे, और एक नज़र देखने से हमें पता लग जाए कि ये वैल्यू क्या है। अब देखिए, ये देखिए कितने ज़्यादा ज़ीरो हैं। हम इस तरह की वैल्यूज़ को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कितनी बड़ी अमाउंट है। और बार बार ज़ीरो जोन से हैं वो हमारी आंखों में इसी तरह लगता है कि जैसे, यानी कि मिस कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। ये 4 ज़ीरो हैं, 5 हैं, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हम इजीली पता कर सकें कि ये वैल्यू क्या है और कितनी बड़ी वैल्यू है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे होता है जो हमें नज़र नहीं आता। ये यहाँ से मूव करता है, इस साइड पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे, इस तरह ये अपनी प्लेसेस चेंज करता है, अपनी प्लेसेस चेंज करता है। इसकी प्लेस, जितनी प्लेस चेंज करेगा ये पॉइंट डेसिमल, उतनी पावर हम लगा देंगे 10 के ऊपर। 10 की रेजर उतनी पावर हम लगा देंगे। अब ये देखें, ये पॉइंट यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ये भी मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिटेल से। अगर हमारे पास डेसिमल, ये जो पॉइंट है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो हमारे पास पावर होगी पॉजिटिव में। और अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव करेगा, यानी कि ये शारिया डेसिमल मूव करेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो इसी तरह बच्चों, आप देखें, ये जो आपके पास पॉइंट है, इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है राइट साइड से, और लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? 10 की रेजर 6 टाइम ये प्लेस इसने चेंज की है। ये देखें, जितनी प्लेसेस चेंज करेगा उतनी हम पावर उसकी लगा देंगे, 10 की रेजर पावर लगा देंगे। 1 प्लेस इसने चेंज की, फिर सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स प्लेस चेंज की, इसलिए हमने 10 की रेजर पावर लगा दी है। और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे गया था, इस वजह से पावर जो सी है वो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगी। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? पार्ट नंबर 2 आपके सामने ये वैल्यू है 48900। अब देखें यहाँ पे जी, हमारे पास पॉइंट है, इसने मूव किया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 एंड 4 प्लेस, तो इसलिए 10 की रेजर पावर 4 आ जाएगी। 4.89 भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ ज़ीरो नहीं लिखते, लेकिन आगे जितनी भी वैल्यू हो ज़ीरो से बड़ी, 1 2 3 4 5 6, वहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 की रेजर 4 आ जाएगा। मैं आपको अगर यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, हम इस तरह लिख लेते हैं इसको। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगाएंगे 2.1002, यहाँ तक लिखना बच्चों ज़रूरी है। आगे जितने भी ज़ीरो उनको छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये जो 1 से बड़ी वैल्यू जितनी भी होगी उसको लिखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 की रेज़र। अब प्लेसेस देखेंगे कि डेसिमल ने कितनी प्लेसेस चेंज की हैं। 1 प्लेस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्लेसेस चेंज की है, तो इसका आंसर ये राइट होगा। अगर बच्चों हम 2.100 कर देंगे ये भी ठीक होगा, या 2.1 मल्टीप्लाई 10 की रेज़र 8 या मल्टीप्लाई 10 की रेज़र 8 ये भी ठीक होगा, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरा साइंटिफिक नोटेशन के। तो इसलिए इसको हम कहने का मकसद है कि अच्छे मैथ की कंसेप्ट से हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे। अगर हम ये इस तरह वैल्यू को पूरा लिखेंगे तो ये मैथ की सेंस में या साइंटिफिक नोटेशन की सेंस में बहुत अच्छा और ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 0.0042। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे, यानी कि आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि हमने 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके आगे वाले पॉइंट पे हमने डेसिमल लगा लेके जाना होता है। अब डेसिमल देखें लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेगा, तो यहाँ से तो हमें पता लग गया है कि जो पावर आएगी 10 की रेज़र पावर आएगी वो आएगी सबसे पहले नेगेटिव, क्योंकि डेसिमल ने लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव किया है। अब कितने प्लेसेस मूव किया है वो अब देख लें। 1 प्लेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो हम इसको लिख सकेंगे 4.2 10 की रेज़र -3। ये बच्चों इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखें 0.000000 और 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, 9 लिख देंगे। 9.0 भी लिख सकते हैं, और बच्चों के लिए 9, 10 की रेज़र, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। अब दोनों तरह भी लिख सकते हैं। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, अब इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जिस तरह मर्जी लिखें, ये 9.0 10 की रेज़र लिखें वो भी ठीक होगा, या 9 मल्टीप्लाई 10 की अब जो भी पावर आएगी वो लिखेंगे वो भी ठीक होगा। अब ये डेसिमल ने मूव करना है लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ। 1 प्लेस मूव किया, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, यानी कि 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों आप इसी तरह इसको आप लेड पेंसिल से अपने जो क्वेश्चन वाली शीट होती है उस पर भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो कि पॉइंट यहाँ पे आया यहाँ पे आया। आप इस तरह करके इसको जिगजैग्स बना सकते हैं, ताकि विशेष लेड पेंसिल से बना लेंगे जिस तरह मर्ज़ी, ताकि आपको कोई मसला ना आए पॉइंट्स को, यानी कि काउंट करने में, प्लेसेस को काउंट करने में। जैसे ये देखें ना, बिल्कुल ईजी है। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्लेस। तो अब ये हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया है, तो ये -7 आ जाएगा। इस पर भी -7, इस पर भी। मैंने बताया ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, अब जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। आगे पार्ट नंबर 5 है बच्चों। वो कह रहा है कि 73 मल्टीप्लाई 10 की रेज़र 3। उसने हमें पहले ही पावर दे दी हुई है 10 की रेज़र 3। अब बच्चों देखें डेसिमल है हमारा यहाँ पे, आप इसको छोड़ दें। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम इसे छोड़ देंगे, इसको हम नहीं देखेंगे पहले। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को सोल्व करेंगे जो सही वैल्यू है, यानी कि जिसका हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। यहाँ पे बच्चों आपके पास डेसिमल है, मूव किया 1 प्लेस, 1 टाइम मूव किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.3। ये देखें 10 की रेज़र 1, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है। हम सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेंगे और 10 की रेज़र 3 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। बच्चों जब दो कहते हैं सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया और ये दो हमारे पास सेम जो उनसी थी वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर ऐड होगी, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है 0.65 10 की रेज़र 2। अब हमने सबसे पहले इसको अपनी जो मेन वैल्यू है इसको सोल्व करना है। तो ये डेसिमल यहाँ से मूव यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट से राइट साइड पे आया है, तो 6.5 आ जाएगा। 10 की रेज़र -1 आएगा क्योंकि इसने 1 प्लेस चेंज की है, तो -1 आ जाएगा। 10 की रेज़र 2 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। आपको पता है बच्चों के अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू सेम हो तो हम उसको आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से आपके पास देखें, अगर हम इस तरह ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 6.5 10 की रेज़र 1 हमारा आंसर आ जाएगा।
जी बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसे बच्चों मैंने पीछे बताया था, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो सारे उसने हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए हुए थे। हमने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। अब उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस वैल्यू दी हुई हैं, जिस तरह ये सारी आपको नज़र आ रही हैं, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब देख सकते हैं बच्चों कि ये है 8.04 10 की रेजर पावर 2। अब आप देखें कि पॉजिटिव है, हमारे पास जो सा है पॉजिटिव पावर है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये पॉजिटिव पावर है। तो ये जो डेसिमल मूव करेगा वो किस साइड पे करेगा? अब बच्चों ये जाएगा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, क्योंकि साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में ज़रा प्रोसीजर कंप्लीट उल्ट हो जाता है। जैसे हम पहले यहाँ से पॉइंट इधर लेके आते थे तो पॉजिटिव हम पावर लगाते थे, तो ऑर्डिनरी साइंटिफिक से जब हम ऑर्डिनरी में आएंगे तो क्या होगा, पावर जब हमारे कहते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेगी, तो यानी कि जो सी पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। अब ये देखें, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड प्लेस यहाँ पे मूव किया है, तो हम इसको लिख लेंगे 804। और यहाँ पे हम बच्चों जीरो पॉइंट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप लगा के इस तरह भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, फिर भी ठीक है। अगर आप 804 लिख देंगे आंसर, तो वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर 2 है 3 × 10 की रेजर 5। इसको मैं बच्चों आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये 3 आ गया, फिर हम 1 0 लगाएंगे, 2 3 4, और चेक कर लेंगे कि ये क्या 5 प्लेस पे हमारा डेसिमल यहाँ पे था, क्या मूव किया है। यहाँ पे हमारा डेसिमल है ना। अब देखें, यहाँ से डेसिमल मूव किया 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस। अभी 4 प्लेसेस पे आया, लेकिन वो कह रहा है कि 5 प्लेस पे आपने डेसिमल लगाना है, तो हम एक और 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास मूव होके डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीट करके यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। ये हमारा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। आगे बच्चों 1.5 10 की रेजर -2। -2 में बच्चों हमने अब इस डेसिमल है यहाँ से अब मूव करना है इसने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि माइनस पावर है। तो हमने इस डेसिमल को यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। बच्चों मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक रोटेशन में प्रोसीजर उल्ट है, तो इसलिए अब देखें, हमने राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, तो फिर नेगेटिव पावर होगी। तो अब यहाँ पे मैं नीट कर देता हूँ आपको कि यहाँ 1.5 10 की रेज है, उसने कहा जी -2 है। तो हमने अपनी यहाँ से डेसिमल को मूव करवाना है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो ये एक प्लेस चेंज करेगा, 0 आ जाएगा। आप रफ में भी बच्चों कर सकते हैं इसको, वो कोई मसला नहीं। आप साइड पे पेपर, अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है या पेपर है, तो आप साइड पे भी कर सकते हैं। ये देखें बच्चों, सबसे पहले इसने 1 डेसिमल मूव किया, यहाँ पे आ गया, फिर एक डेसिमल मूव किया और यहाँ पे आ गया, यानी कि जो डेसिमल है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.015। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, किसी किसी भी अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना लगे, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पे मौजूद है, मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको कंप्लीट रहनुमाई मिलेगी, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। कि अगर बाज़ का होता है बच्चों को वीडियो से समझ नहीं आ रही होती, तो वो कोई अगर फिज़िकली ऑनलाइन रहते हुए मेरे से भी पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आप कहें कि सर हमें दोबारा समझा दें, तो व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें, तो मैं उसको बच्चों को दोबारा ये क्वेश्चन समझा सकता हूँ। आगे बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास है 4। वो कह रहा है 1.77 10 की रेजर 7। 10 की रेजर 7 है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम डेसिमल को मूव करवाएंगे अब राइट से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। अब यह देखिए, ये हमारा आंसर होगा। ये डेसिमल यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ है 1 टाइम, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 5 6 एंड 7 प्लेस। तो यहाँ पे पॉइंट आता है, लेकिन हम यहाँ पे लगाते नहीं हैं, तो इसलिए बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर 5 है 5.5 10 की रेजर -6। तो ये 0.00005 आ जाएगा। देखिए ये डेसिमल ने मूव करना है अब इस साइड पे। ये डेसिमल यहाँ पे 5.5 पे लगा हुआ था, हम इसको मूव करवा सकते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 और 6 टाइम। ये -6 था, तो इस वजह से ये डेसिमल यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया। आगे बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 6 है
4 मल्टीप्लाई 10 की रेजर -5। अब बच्चों क्या होगा, -5 है तो हमारे पास डेसिमल लगा हुआ था यहाँ पे, ये देखे ना 4 के यहाँ पे डेसिमल होता है। 4 हो या कोई भी वैल्यू हो उसके थोड़ा सा इस साइड पे, यानी कि राइट साइड पे डेसिमल, पहली वैल्यू के बिल्कुल राइट साइड पे डेसिमल लगा होता है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू हो तो फिर उसका डेसिमल यहाँ पे होता है। अब डेसिमल हमने यहाँ पे लिख लिया, अब ये 4 आ गया। अब देखिए कितनी प्लेसेस चेंज करवानी है उसको, 5। 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड एंड 4 एंड 5th प्लेस इसकी चेंज करवाई। तो ये हमारे पास -5 पावर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है।